शिवानी सिंगला एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दिसंबर 21 अटैम्प्ट। एंड ये जो आज हमारी वीडियो है बेसिकली वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम्स को क्लियर किया है। जैसे कि हम सबको पता है कि 11 जुलाई को हमारे ICAI ने रिजल्ट्स अनाउंस किया एंड इस बार मोर देन 20,000 CA क्वालिफाई हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशन टू दोस्त जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एग्जाम्स क्लियर किया है। सो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी बेसिकली लुक कर रहे हैं जॉब्स के लिए। अब हमारा एग्जाम्स तो क्लियर हो गया तो हमें क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आपको क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है व्हाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब। एंड आपको बेसिकली हम सारे स्टूडेंट्स के बीच में क्या रहता है, मतलब मेरे पास भी मुझे भी ये डाउट था कि वेदर टू ज्वाइन बिग 4 या फिर बिग 4 साइज फर्म या इंडस्ट्री ज्वाइन करे, फील्ड कौन सी चूज़ करे, हमें फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। ये सब जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं इस वीडियो में आपको वो सबका आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि मतलब जैसे हमारा रिजल्ट्स अनाउंस हुआ तो जब हम CA बन जाते हैं तो हमारा जो है हमारा लाइफ में एक पर्सपेक्टिव हमें क्लियर करना है कि अब हम CA बन चुके हैं तो अब हमें जॉब करनी है फिर प्रैक्टिस करनी है। जिन स्टूडेंट्स को जिन मेंबर्स को अपनी प्रैक्टिस करनी है तो उन्होंने COP ले लिया होगा एंड वो प्रैक्टिस वालों को तो हम अलग ही रखते हैं। जिनका स्टार्टिंग से ही गोल था कि वो CA बनते ही प्रैक्टिस करेंगे तो उन्होंने तो COP ले लिया होगा। सो प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट एक होते हैं प्रैक्टिस वाले जो प्रैक्टिस वाले को हम अलग रखते हैं। अब दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका होता है कि हाँ मुझे जॉब करनी है, बट अब जॉब में भी दो चीज़ें होती है कि मुझे जॉब करनी है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव क्या फिर मेरा पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म कि मुझे सिर्फ मेरा जो फ्यूचर है मुझे लॉन्ग टर्म में सिर्फ जॉब ही करनी है, मुझे प्रैक्टिस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। फिर दूसरा होता है कि हाँ मुझे जॉब का एक्सपीरियंस लेना है, आई वांट टू नो कि कॉर्पोरेट्स कैसे वर्क करते हैं मेरा, बट यही है कि मुझे शॉर्ट टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म मेरा गोल नहीं है। सो बेसिकली हम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगी आपको क्या क्या कंसिडर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वो जिन्होंने शॉर्ट टर्म जिनका गोल है सिर्फ शॉर्ट टर्म उनको फील्ड्स कैसे डिसाइड करनी है। सो बेसिकली क्या होता है जिनका गोल शॉर्ट टर्म होता है उन्हें पता होता है कि मुझे हाँ 2 साल 4 साल इतने की जॉब करनी है। सो आई वुड एडवाइस कि उन्हें जो है वो मिड साइज या फिर बिग 4 में अभी अब हमारे पास कैंपस आएगी, कैंपस प्लेसमेंट होएगा, कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म निकले हुए हैं और उसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है। तो कैंपस प्लेसमेंट के भी अगर आप चाहते हो कि बेसिकली कैसे एनरोल करना है क्या प्रोसेस होता है मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो उसको आप मुझे बता देना, वो भी मैं वर्क कर दूँगी उसके ऊपर। सेकंड पॉइंट मैं जो आपको बता रही थी बेसिकली क्या होता है कि कैंपस में जब हमारे पास कंपनीज आती है, लेट सपोज कैंपस में जो कंपनीज आती है वो भी बेसिस आपने कितने अटैम्प्ट्स लिए उसके बेसिस पे आते हैं कि अगर आपके ज़्यादा अटैम्प्ट्स है तो आपके पास कम कंपनीज आएगी, आपने ज़्यादा अटैम्प्ट्स लिए अगर आपने कम लिए तो आपके पास ज़्यादा कंपनीज आएगी। सो लेट सपोज आपके पास 8 कंपनीज आती है, 8 कंपनीज में से आपके पास बिग 4 आती हैं एंड लेट सपोज बैंक्स आते हैं आपके पास और इंडस्ट्री आती है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें कौन सी कंपनी को चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऊपर आता है कि हमें क्या हमारा जो अगर हमारा गोल है शॉर्ट टर्म, सो आई वुड एडवाइस कि अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आप बेसिकली बिग 4 को चूज़ करो, क्योंकि बिग 4 का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर आपने बिग 4 में काम कर लिया आई वुड से कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। सो जिन बच्चों का शॉर्ट टर्म गोल है उन्हें काम करना चाहिए बिग 4 में। एंड अगर हम बात करते हैं कि एरिया किस एरिया कौन से फील्ड को हमें चूज़ करना है, तो फील्ड में हमें वो चीज़ करनी चाहिए कि जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे 2 साल बाद जॉब के बाद मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो जॉब के बाद प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस में मेरा कौन से सब्जेक्ट्स काम आएंगे, टैक्सेशन आएगा, ऑडिटिंग काम आएगा। सो बेसिकली आपको वो वाली फील्ड लेनी है जो आपके फ्यूचर में आपके काम आए। ये चीज़ें हमें बेसिकली हमें ये चीज़ें ना समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं बस जॉब मिल रही है कोई भी फील्ड में मिल रही है हम ले लेते हैं, फिर बाद में हमें 2 या 3 साल बाद बहुत रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है फील्ड चेंज करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाद में। सो आपको ये जो डिसीजन है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी फील्ड में आप जिस फील्ड में एंटर हो जाते हो आपका करियर उसी फील्ड में रहता है। सो ये बात रहेगी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स वालों के लिए कि आप जो है फील्ड वो चूज़ करो जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आए, जो आपकी प्रैक्टिस में काम आए, आपको वो वाली फील्ड चूज़ करनी है। अगर हम बात करें कंपनीज़ की तो आई वुड प्रेफर कि आप अपनी बिग 4 को प्रेफर करो शॉर्ट टर्म गोल वालों। सेकेंड पॉइंट है हमारा उनके लिए जो लॉन्ग टर्म जिनका पता है कि भाई मुझे जॉब भी करनी है, मुझसे नहीं होती सिरदर्दी कि भाई मैं अपना खुद का प्रैक्टिस करूँ वो करूँ, भाई मुझे तो ये है कि अपने सैटरडे संडे ऑफ चाहिए ये चाहिए। तो इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इंडस्ट्री प्रेफर करनी चाहिए। इनिशियली ये होगा कि बिग 4 में क्या है, बिग 4 में आपको पैकेज हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बिग 4 इंडस्ट्री में, बट आई वुड से कि आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए इस केस में जिनको अगर लॉन्ग टर्म भी करनी है, क्योंकि बिग 4 में आप ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। बिग 4 में अपने ही डिसएडवांटेजेस है, मतलब कि वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर किसी को है कि हाँ वो इन फैक्टर्स को कंसिडर कर सकता है, उसे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है तो वो बिग 4 में जाओ। अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगी कि आप इंडस्ट्री में जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री में एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है कि मतलब मैं जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी है तो 9 से 5 की ड्यूटी होती है, मतलब आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना, सैटरडे संडे काम नहीं करना, 5 बजे के बाद आपको लैपटॉप ऑन नहीं करना। और जबकि बिग 4 में क्या होता है 12-12 15-15 घंटे आपको काम करना होता है
एंड सेकंड चीज़ क्या है इसमें फील्ड। सो बेसिकली ये होता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए फील्ड जो होती है वो मतलब वो भी डिपेंड करती है, बट ये है कि वो आप वो वाली चूज़ करो जिसमें आप लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर सको बेसिकली, जिसमें आपको ऐसा हो कि हाँ आपको लगता है कि आप आपका इंटरेस्ट फील्ड है, वो वाली फील्ड्स आपको लॉन्ग टर्म वालों को भी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो आप उसमें काम ही नहीं कर पाओगे। ये हमारी आर्टिकलशिप नहीं है कि हमें कोई बैठ के सिखाएगा कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ वैसे होनी है। जो भी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिकलशिप, ये आप भूल जाओ कि हमें आर्टिकलशिप में जैसे काम सिखाया जाता है जॉब में हमें वैसे ही सिखाया जाएगा। सो हाँ मतलब हमें जो है बेसिकली सारी चीज़ों को फैक्टर कंसिडर करके, बट आई वुड से कि जो डिसीजन है वो बहुत आप वाइसली लेना, क्योंकि ये वाला जो डिसीजन है वो आने वाले आपके काफ़ी सालों को इम्पैक्ट करेगा। सो आई वुड से कि ये जो डिसीजन है हमारा बिग फोर को ज्वाइन करे, इंडस्ट्री में जाए, कौन सी फील्ड में जाए, तो ये वाला डिसीजन आपको वाइसली लेना है। आप अभी बैठ के सोचिए, आपको 24 जो है हमारी लास्ट डेट है, आप अभी बैठ के सोचिए कि जब आप कैंपस आपके पास कंपनीज आएंगी तो आपको कौन सी कंपनी, बेसिकली आपका गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, क्या गोल है, एंड फील्ड्स आपकी क्या है, अपने इंटरेस्ट पॉइंट को नोट इन करिए, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अपना डिसीजन लीजिए। एंड कैंपस में भी ऐसा होता है कि आपके पास क्या है 8 कंपनीज आई तो फर्स्ट राउंड में आपको 4 कंपनीज मैक्सिमम आप 4 कंपनीज को कर सकते हो, तो फर्स्ट राउंड में 4 की 4 कंपनीज को कंसेंट मत देना, अपने सेकंड राउंड के लिए बचा के रखना। एंड जो कंसेंट आप कंपनीज को दोगे वो ये फैक्टर्स को कंसिडर करके देना जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स थोड़ी देर पहले बताए हैं, इन सब फैक्टर्स को देके। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको इंटरव्यू में हेल्प करूँ कि आपके इंटरव्यू बेसिकली क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कंपनीज के मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो शेयर कर दूँगी। आप मुझे बता देना कि आपकी क्या क्या मतलब बेसिकली आई वुड गाइड होल प्रोसीजर कैंपस से रिलेटेड भी। एंड सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आप अपने डिसीजन लेना। थैंक यू।